नमस्कार। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। स्वास्थ्य धन से भी बढ़कर है। आज के दिन ही धन्वंतरी भगवान का अवतरण हुआ था। स्वास्थ्य के लिए धन्वंतरी भगवान को ही हम लोग मानते और जानते हैं, क्योंकि वही आयुर्वेद के प्रदाता भी हैं। तो हेल्थ इज वेल्थ, पहला सुख निरोगी काया, पूर्णतया तन मन और साथ में धन के सहित पूर्णतया स्वस्थ रहें, अपने कार्यों में व्यस्त और मस्त रहें। पेंशनर मित्रों, आपके लिए 2024 बहुत ही मंगलकारी है, क्योंकि 2024 में आपको कई अतिरिक्त लाभ मिलने जा रहे हैं। अभी कुछ श्रमिक संगठन 8वें वेतन आयोग की भी बात करने लगे हैं, जिसके लिए सरकार ने पूरी तरह से मना करके रखा हुआ है। लेकिन बच्चा जब ज़्यादा रोता है तो माँ कुछ न कुछ तो करती है। तो श्रमिक संगठनों और जो हमारे पेंशनर के भी एसोसिएशन बने हुए हैं, वो भी ये काम करते हैं, सरकार पर दबाव बनाते रहते हैं, और जब कुछ मांगे होंगी उनमें से कुछ तो मानी जाएंगी। तो 2024 में जो खुशखबरी देने वाले हैं, सबसे पहले तो जनवरी में जैसे ही 4% आपका डीआर बढ़ेगा, साथ में कर्मचारियों के लिए डीए भी, तो वो बेसिक पे और बेसिक पेंशन में मर्ज हो जाएगा। इससे जो भी मिलने वाले भत्ते होंगे वो आगे चलकर 1.5 गुने मिलेंगे। लेकिन इसकी घोषणा अप्रैल माह में होगी। साथ ही 18 माह का जो बहुप्रतीक्षित डीए एरियर कोरोना काल का जो रोक के रखा सरकार ने, वो भी मिलने की पूरी उम्मीद है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि चुनाव के समय सरकार रेवड़ियां बांटती है वोट के लिए, तो ये सरकार भी ये मौका नहीं खोएगी। 34-35 हजार के बीच की ही तो रकम है। 34-35 हजार करोड़ सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। अभी आपने देखा 5 साल के लिए फ्री राशन योजना, जो कि 80 करोड़ लोगों के लिए है, उसको आगे बढ़ा दिया, क्योंकि अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। लेकिन लोकसभा के चुनाव तो बेहद महत्वपूर्ण होंगे, और उसमें ये 18 महीने का एरियर भी मिलेगा, ऐसी पूरी उम्मीद आप रखिए। साथ में जो पे कमीशन की बात चल रही है, सरकार ने इसको पूरी तरीके से मना किया है, लेकिन जब मांग होगी तो इसका कुछ न कुछ तो लाभ किसी तरीके से वो देंगे ही। तो ये 2 बातें तो बेहद महत्वपूर्ण हैं। साथ में पेंशन में 5 साल की अवधि के बाद, जैसे 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं तो 65 वर्ष में 5%, 70 में 10%, 75 में 15% और 80 में 20% बढ़कर पेंशन मिलेगी। ऐसी मांग चल रही है और सरकार इस मांग को भी मान लेगी। ऐसे सूत्र हमारे भी हैं। 20% अभी भी 80 साल की उम्र पूरी करने वालों को मिलती है, फिर 85 में 30, 90 में 40, 95 में 50 और 100 में डबल। तो एक तो ये स्वाभाविक है, पेंशन बढ़ोतरी 65 साल से होगी तो उसका लाभ आम सामान्य पेंशनरों को मिलेगा। 80 तक तो जो पहुंचते हैं वो कुछ अलग ही व्यक्ति होते हैं, बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। साथ में रेलवे में जो रियायत मिलती थी, छूट मिलती थी, वो कोरोना काल से बंद कर दी गई थी। अभी भी जो घाटे को देखते हुए वित्तीय घाटा रेलवे को चल रहा था विकास योजनाओं की वजह से, उसके लिए भी अश्विनी कुमार जी ने मना तो कर दिया, लेकिन अभी
संसदीय समिति जो विशेष बनाई गई थी रेलवे के कामकाज के लिए, उसने सिफारिश कर दी है कि वरिष्ठ नागरिक और वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में महिलाओं की उम्र 58 और पुरुषों की उम्र 60 साल है। तो पहले की तरह महिलाओं को 50% और वरिष्ठ नागरिकों को 40% स्लीपर और एसी क्लास में छूट दी जाए। ये पेंशनरों के अलावा अन्य जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको भी ये लाभ मिलेगा। तो ये 4 बातें जो हमने आपको पहले भी बताई हैं, पुनः बता रहे हैं, दोहरा रहे हैं, और इन तथ्यात्मक बातों को हम आपको विश्लेषण करके बता रहे हैं कि ये क्यों और कैसे होगा। पूरे भरोसे के साथ चतुर्थ स्तंभ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। कहीं पर कोई फर्जी बात हम नहीं बताने वाले हैं। 8वां पे कमीशन सीधे जैसे पहले आता था नहीं आएगा, लेकिन उसके बदले सरकार ने ये आश्वासन दिया है कि हम कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे, यानी पेंशन और वेतन में वृद्धि कुछ 8वें वेतन आयोग के नाम पर होगी, जो कि 26 में होगा, 2026 में, क्योंकि 16 में 7वां वेतन आयोग हम आपको मिला था। तो पुनः आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल छोटी दीपावली, परसों दीपावली। पूर्णतया सुरक्षित रह के आनंद के साथ ज्योति पर्व दीपावली मनाएं और 24 का इंतजार करें, जो तमाम ये खुशियों की सौगात लेकर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।